केशलोंच का दृश्य करुण है, दीक्षा का पहला सख्त कदम है। केशलोंच दीक्षा संस्कार की निशानी, केशलोंच दीक्षा संस्कार की निशानी, केशलोंच दीक्षा संस्कार की निशानी, केशलोंच दीक्षा संस्कार की निशानी। देख देख आए अखियों में पानी, देख देख आए अखियों में पानी। केशलोंच दीक्षा संस्कार की निशानी, केशलोंच दीक्षा संस्कार की निशानी। निशानी केशलोंच दीक्षा संस्कार की निशानी। केशलोंच ये कर रहे ऐसे, केशलोंच ये कर रहे ऐसे, क्लेश मात्र ना कष्ट हो जैसे। तप की कसौटी पे देह कस के है दिखानी, तप की कसौटी पे देह कस के है दिखानी। केशलोंच दीक्षा संस्कार की निशानी, केशलोंच दीक्षा संस्कार की निशानी। निशानी केशलोंच दीक्षा संस्कार की निशानी। सांसारिक सुख से हो विरक्ति, मन में जगे आध्यात्म की शक्ति। रिश्ते नाते पल में छूटे, मोह के सारे बंधन टूटे। परिजन का मन पर अकुलाए, अपनों की पीड़ा। आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जय। आज हम वर्धमान चैनल के साथ खड़े हैं धर्म नगरी कैलाश नगर के जिन मंदिर में, जहां गुरुवर प्रतिज्ञानंद जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है। और आज गुरुवर प्रतिज्ञानंद जी महाराज का केशलोचन यहाँ पर संपन्न हुआ। जैन मुनि कितना परिश्रय सहते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि इस विश्व में जैन मुनि 8वां आश्चर्य है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि सामान्य समाज को जैन मुनियों की चर्या के बारे में अवगत कराया जाए तो वो निश्चित रूप से आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जैन मुनि अपने कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस तपस्या के मार्ग को धारण करते हैं। जैन मुनि जब तपस्या करते हैं तो उसे देख करके सामान्य जनमानस हतप्रभ रह जाता है। आज गुरुवर प्रतिज्ञानंद जी महाराज का केशलोचन हुआ। तो केशलोचन की प्रक्रिया में
गुरुवर का एक एक बाल हाथ से निकाला जाता है। हमारी इस धर्म नगरी कैलाश नगर में अन्ना जैन और विमल जैन ने इस प्रक्रिया को संपन्न किया। आप देखें, यदि गलती से कोई व्यक्ति हमारा एक बाल नोच ले तो हमें कितना कष्ट होता है। और गुरुवर के सर से लेकर के दाढ़ी तक सारे बाल एक एक करके निकाले जाते हैं। इसी को केश लोचन प्रक्रिया कहा जाता है। इस पूरे परिश्रम को, इस सारे कष्ट को गुरुवर मुस्कुराते हुए सहन करते हैं, क्योंकि ये उनकी तपस्या का एक अंग है। मैं और आगे बताना चाहता हूँ कि जैन मुनि दिन में केवल एक बार ही आहार लेते हैं। वो अपने मन में संकल्प लेकर के एक विधि का आहार के लिए निकलते हैं। यदि वो विधि उनके अनुकूल मिलती है तभी वो आहार ग्रहण करते हैं। ये आहार शुद्धतापूर्वक बनाया जाता है, कुएं के जल से इसे बनाया जाता है और मर्यादा के साथ बनाया जाता है। जैन श्रावक मुनि को आहार देना अपना सौभाग्य समझते हैं और इस आहार प्रक्रिया में कहीं कोई भी विघ्न पड़ जाए, जिसे हम अंतराय कहते हैं, तो जैन मुनि उसी समय आहार छोड़ देते हैं और इसके बाद इस आहार का नंबर अगले दिन प्रातःकाल होता है। पूरे दिन में केवल आहार के समय ही अपनी कोई दवा है तो उसे लेते हैं, जल है तो उसे ग्रहण करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि नियमित रूप से कोई एक व्यक्ति मात्र दिन में एक ही बार आहार और जल ग्रहण करता है, शेष समय वो केवल भगवान की भक्ति में बिताते हैं। इतना कष्ट सहन करने वाले जैन मुनि वास्तव में इस विश्व के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैन मुनि बताते हैं कि अपने कल्याण के पथ पर आप किस तरह से चल सकते हैं। जैन मुनि अपने शत्रु के प्रति भी दया का भाव रखते हैं। कभी भी किसी प्रकार का बैर भाव जैन मुनि नहीं पालते, क्योंकि जैन मुनि जब चतुर्मास चलते हैं तो उसके पीछे चतुर्मास करते हैं तो उसके पीछे का भाव यह है कि जैन मुनि जब पैदल चलते हैं तो कोई रास्ते में, मार्ग में, जमीन पर कोई कीटाणु, कोई चींटी उनके पाँव के नीचे ना आ जाए। और हम सभी जानते हैं कि बरसात के दिनों में जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए जैन परंपरा में इन 4 माह में जो वर्षा ऋतु के होते हैं, जैन मुनि एक स्थान पर रुककर धर्म की प्रभावना करते हैं। जिस स्थान पर जैन मुनि रुकते हैं वहाँ के समाज को धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, सदमार्ग की ओर उनको प्रेरणा देते हैं। जैन मुनियों को दिखाया हुआ मार्ग वास्तव में आम जनमानस के लिए कल्याण का मार्ग है। यदि मैं इसे दूसरे शब्दों में इसकी व्याख्या करूं, जैन परंपरा या जैन मुनियों के जो दिशा निर्देश हैं उनका आम जन पालन कर ले तो इस विश्व से अशांति, अहिंसा समाप्त हो सकते हैं। लेकिन जैन धर्म का पालन करना बहुत कठिन है। हमको इसके लिए निजी स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। हमको किसी भी प्रकार के कषाय को छोड़ना पड़ता है। केवल और केवल प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भानी होती है, तभी हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जैन मुनि आज विश्व के लिए आश्चर्य का पात्र हो सकते हैं, लेकिन जैन धर्म में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज वर्धमान चैनल के माध्यम से जैन समाज कैलाश नगर में हम सभी ने जैन मुनि के केश लोचन की प्रक्रिया को देखा और आहार की प्रक्रिया को देखा। मैं आम जनमानस से, सामान्य समाज से अनुरोध करूँगा कि वे भी जैन परंपराओं को समझें, जैन परंपराओं को अंगीकार करें। निश्चित रूप से उनके जीवन में शांति और सुख आएगा और वे सभी लोग अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर बढ़ सकेंगे। जय जिनेन्द्र।